मुख दिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि आपकी द्रौपदी का अपमान मेरे सामने हुआ, आपके पांडवों का अपमान मेरे सामने हुआ, ये सब मैं देखता रहा, इसलिए मैं आपसे नजर मिलाने लायक नहीं हूं। लेकिन हे प्रभु, आपका एक व्रत है। भगवान का क्या व्रत है कि मानत सुख से बक शिवकाई, असेवक बैर बैर अधिकाई। आपके जो सखा हैं, जो आपको कभी सखा कहते हैं, कभी अपना दूत बना लेते हैं, क्या क्या नहीं बनाया आपने उनके लिए, क्या क्या नहीं किया। और वास्तव में ठाकुर जी ने क्या क्या नहीं किया। एक दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, जब दुर्योधन ने अनेक प्रकार से उलाहना दिया भीष्म पितामह को कि आप नहीं इनको मारना चाहते, पांडवों को, आप इनके पक्ष में ही हैं, तो उस दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं पांडवों को कल निश्चित मारूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा सुन ली और आज द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी चल तू भीष्म पितामह को आज प्रणाम कर। रात्रि में द्रौपदी जी को लेकर के स्वयं बाहर खड़े हैं और द्रौपदी जी ने चप्पलों को उतार दिया है, उन चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेट लिया, कोई देख ना ले कि द्रौपदी की चप्पलें हैं। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। और द्रौपदी ने जाकर के जैसे ही प्रणाम किया है, तो आना तो था दुर्योधन की पत्नी को, लेकिन पहले आ गई द्रौपदी और भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। भगवान द्रौपदी जी को लेकर के आ गए। तो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए, प्रभु आपने क्या क्या नहीं किया अपने भक्तों के लिए। अरे आपने अर्जुन के घोड़ों के पैर भी दाबे हैं, आपने अपने भक्तों की सेवा तो छोड़िए, अपने भक्तों की सबकी सेवा की है। इस प्रकार से ठाकुर जी कि अनेक प्रकार से। और हे प्रभु, जब मैं आपके लिए कि मैं आपको शस्त्र ग्रहण करवा करके रहूंगा, जब मैंने प्रतिज्ञा की थी एक तो, और एक आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को मेरी प्रतिज्ञा के लिए तोड़ दिया। क्योंकि भक्त और भगवान में जब प्रतिज्ञा होती है तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते। भगवान ने कहा था कि यदि मैं शस्त्र उठाऊंगा तो मैं एक बाप का नहीं हूं, और यही भीष्म पितामह ने कहा था। तो भीष्म पितामह ने जब अर्जुन को बाण से बाण में बेच दिया, तब ठाकुर जी अपने आप को संभाल नहीं सके और क्या किया कि रथ का पहिया ही लेकर के दौड़ पड़े, उसी को चक्र बना करके दौड़ पड़े। और जब पहिया लेकर के दौड़े तो मानो उस समय पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी क्यों कांप गई कि इन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी। जो भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो हो सकता है शत्रुओं को वध करने की भी प्रतिज्ञा तोड़ दें, इसलिए अपना उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर डाल दिया है ठाकुर जी ने। मानो पृथ्वी को सात्वना दी है कि तू चिंता मत कर, मैंने ये भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी है, दुष्टों के लिए थोड़ी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं मैं। ऐसी अनेक प्रकार से श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति की है। और ठाकुर जी के देखते देखते ही भीष्म पितामह के जो सरसैया पर पड़े हैं, तो विद्वान लोग कहते हैं कि संपूर्ण बाण उनके शरीर से निकल गए हैं, अपने आप खट खट करके संपूर्ण बाण निकल गए हैं। और वह परम समय आ गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तो वहां आए थे, अनेक प्रकार का उपदेश दिया है। श्री युधिष्ठिर जी को लक्ष्य करके सभी को संपूर्ण धर्मों का उपदेश दास श्री भीष्म पितामह जी ने दिया है। और उस उपदेश को सुन करके पांडवों का जो मोह था वो सब नष्ट हो गया। और आज भीष्म पितामह जी ने उत्तराभिमुख होकर के उन बाणों को बिछाया है, क्योंकि वीर तो शस्त्र से ही मरता है, शस्त्र से ही वीर गति को प्राप्त होता है, तभी उसको उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। और इनकी तो इच्छा मृत्यु थी, ये तो मृत्यु चाहते नहीं थे कि जब चाहे तभी मर सकते थे। तो भगवान से इन्होंने कहा कि प्रभु यदि मैं अपने से मरता हूं तो आत्महत्या मानी जाएगी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि पितामह अब आप मरो, मेरे कहने पर मरो। तब श्री भीष्म पितामह जी ने अपने कलेवर को छोड़ दिया है। जब शरीर शांत हुआ है महात्मा भीष्म पितामह जी का, तब संपूर्ण मंडल, प्रकृति मंडल शांत हो गया है, स्तब्ध हो गया है। और सभी को शिक्षा देकर के वो तो चले गए। इनकी क्रिया की है तत्तुंद भयो ने दुर्देवदा मानववादिता संसुः साधो राज्ञा खात पेतु पुष्पवृष्टिया। पुष्पों की वृष्टि होने लगी है, जय जयकार होने लगा है। बोले भीष्म पितामह जी की जय।
तो निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमा। इन युधिष्ठिर जी के श्री जो मोह था युधिष्ठिर जी के हृदय में, भीष्म पितामह जी के इन वचनों को सुन करके, ज्ञान को सुन करके इनका संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। अब इनको ज्ञान हो गया है और यहाँ उत्सित्वा हस्तनपुरे मासान कतिपयान हरि श्रद्धाम च विशोकायो सुसुश्च प्रिय काम्याम। अपने प्रियजनों का हित करके भगवान द्वारकापुरी को चले गए हैं। द्वारकापुरी में भगवान का बड़ा